वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एमएस एक्सेल लर्निंग स्किल के सेशंस में। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अब तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। हम वीलूकअप कमांड कवर कर चुके हैं, हम पिवोट टेबल कमांड कवर कर चुके हैं, सब टोटल कमांड हम कवर कर चुके हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम यूज़ कवर कर रहे हैं सम इफ का, सम इफ और सम इफ एस। तो सम इफ कमांड होती क्या है बेसिकली, अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाकर अगर आपको सम देखना है उसका, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है और उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा चाहिएगा, तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एज ए कंडीशन लगाकर मैं कैसे उसका सारा न्यूमेरिकल डेटा एक्सेस करा सकता हूँ ऑन अ वन पेज। नंबर वन, सम इफ एस का ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय है और मुझे उस एम्प्लॉयज़ के हर महीने का डेटा चाहिए आउट ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के डेटा में से, तो उस पर मल्टीपल कंडीशन लगाकर मैं कैसे उसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये दो बेसिकली कमांड है, सम इफ और सम इफ एस। तो आइए अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही प्रीवियस फाइल्स यूज़ कर रहा हूँ जो मैं अपने अर्ली सेशन में यूज़ करता आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, कंप्लीट डेटाबेस है जिसमें मैंने 3 एम्प्लॉयज़ का डमी डेटा लिया है और एक एम्प्लॉय डेटा है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा हो गया, एक हमारा न्यूमेरिकल विद करेक्टर डेटा के साथ हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको सम इफ के बारे में बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरा एक एम्प्लॉय है रितु और मुझे उसका कोड है 0T001। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी बेसिक सैलरी जितने भी, यानी पूरे साल की मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ये फाइल पूरे साल के लिए मेंटेन की जा रही है, पूरे साल की बेसिक सैलरी, उसका HRA, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी कैसे। तो इज इक्वल टू कोई फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो इज इक्वल टू लगाकर सम इफ ब्रैकेट। अब ये रेंज पूछ रहा है, क्राइटेरिया पूछ रहा है, सम रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब यही किस रेंज में से आपको ये क्राइटेरिया उठाना है। तो बेसिकली ये जो क्राइटेरिया होता है ये अल्फान्यूमेरिक हो सकता है या करेक्टर हो सकता है। क्राइटेरिया की कंडीशंस क्या है कि मुझे ये कोड एक्सेस कराना है। कोड इसलिए एक्सेस कराना है कि इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऋतु में ऋतु नरूला, ऋतु शर्मा और ये सब हो सकते हैं, पर T1 जो एम्प्लॉय कोड होता है कॉमन होता है, यूनिक नंबर होता है हर एक के केस में। तो आप हमेशा यूनिक नंबर को ही एक्सेस कराएं। समरेज क्या आपको यहाँ टोटल चाहिए, टोटल में चाहिए बेसिक सैलरी का। तो सम इफ में मैं गया तो मुझे सैलरी डेटा में मैं गया तो सबसे पहले एम्प्लॉय कोड क्या है, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया कोमा, फिर मैं दोबारा सम इफ वाले सेक्शन पे गया। क्या मुझे सर्च कराना है, तो मुझे जो सर्च कराना है वो मुझे ये सर्च कराना है। ये कंडीशन है कि इस कोड के एम्प्लॉय का मुझे डेटा दे दे सारा, और क्या चाहिए, बेसिक सैलरी चाहिए। तो बेसिक सैलरी हमारी क्या है, वो इस सेक्शन में है, जी सेक्शन में, ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे 60,000 आ गई। अभी हम ये भी चेक करेंगे कि ये सही है नहीं है। सबसे पहले F2 लगाकर आप इस डेटा को फ्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम कॉपी पेस्ट जैसे करेंगे तो हमारा टाइम भी कम बचेगा, कम लगेगा। सॉरी, कॉपी करा, पेस्ट करा, V। उसके बाद क्योंकि इन सब के अलग अलग कॉलम्स हैं तो इन कॉलम्स को अकॉर्डिंगली मैं चेंज कर लूँगा। जैसे HRA का कॉलम जो है क्या है, H है, कन्वेंस का I है, इसका J है, K है और N है। तो यहाँ पे मैंने करा H I J K और नेट सैलरी का डेटा है N, आई होप यस N, यहाँ पे ये आ गया N। अब देखिए कितने आराम से हमने इस डेटा को एक्सेस करा लिया। अब मैं चाहता हूँ कोड 2 वाले का नाम, यानी अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो मेरे पास बेसिकली एम्प्लॉयज़ हैं 3, विकास। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे विकास का नंबर बताइए, इसका कोड है 7, तो मैंने यहाँ पे डाला 7 विकास। तो अगर आप यहाँ देखिएगा बेसिक सैलरी 1,20,000 आ रही है, 4,48,000, 19,200। तो इसको कंफर्म हम कर लेते हैं। हम यहाँ चलते हैं विकास के, इसमें बेसिक वाले सेक्शन में चलते हैं, तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 1,20,000। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,20,000। तो ये सिंगल कंडीशन के लिए सम इफ यूज़ होता है। अब जैसे मान लीजिए हमें मल्टीपल कंडीशन के लिए चाहिए, तो चलते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्या लगाएंगे कि कॉन्सेप्ट वही
नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसका यूनिक नंबर कोड, उसके बाद इज इक्वल टू सम इफ एस। एस लगाते ही मल्टीपल कंडीशन आ जाती है। इसमें डिफरेंस ये है कि सबसे पहले रेंज आती है सम रेंज, जिसका हमें टोटल चाहिएगा वो, और बाद में मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाता है कंडीशन। तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए, बेसिक सैलरी। मैं यहाँ पे गया, पूरा कॉलम सेलेक्ट किया। ये मैं पूरा कॉलम इसलिए सेलेक्ट करता हूँ कि अगर नीचे हमें कुछ एडिशन करना पड़ जाए तो हमें बार बार फॉर्मूले में चेंज ना करना पड़े। क्लिक करा, सम इफ पे गया, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। पहली कंडीशंस, कोड एक्सेस, किस एम्प्लॉय का कोड मुझे एक्सेस कराना है। तो सबसे पहले हमें एक रेंज देनी पड़ती है, तो ये मैंने ले लिया कॉमा लगा के। ये इस एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए अप्रैल का मंथ, तो मैंने यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया इस मंथ का रेफरेंस। तो इस फॉर्मूले को अगर हम समझे तो ऐसे कि मुझे सम दे बेसिक सैलरी का किस बंदे की, जिसका कोड TO1 हो, यानी कि ये कंडीशंस किस में से, सैलरी वाले जो सी कॉलम है यानी कि एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है उसमें से, और मुझे दे दे उसके बाद सम कर दे अप्रैल में उसको जितनी भी सैलरी मिली है उसका, अप्रैल का जितनी से उसका। इसको मैंने कर दिया एंटर। अब पहले इसको हम फ्रीज कर लेते हैं जिससे हमारा डेटा ख़राब ना हो, जो जो हमें फ्रीज चाहिए। तो एक तो हम ये फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है, ये फ्रीज कर लेते हैं क्योंकि ये यूनिक कोड है, और ये फ्रीज कर लेते हैं बेसिकली, और इसको हम कर देते हैं पेस्ट। तो अब आप देखें तो जी ठीक है, ये डेटा हो गया, ये डेटा हमारा एक्सेस होके आ गया। अब जैसे मई का डेटा नहीं आ पाया हमारे पास, और ये क्यों नहीं आ पाया ये भी हम देखेंगे। जी बेसिक सैलरी ठीक है, सी कॉलम, तो ये एक्चुअली एम्प्लॉय कोड को ले रहा है, तो हमारा ये भी ठीक है। सी कॉलम में B3 ओके, इसको हमने फ्रीज नहीं करा है, तो ये हम फ्रीज कर लेते हैं। ये है हमारा B2, इसको फ्रीज कर लेते हैं। अब ये सब जगह से हमारा डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो ये डेटा हमारा एक्सेस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ करें, क्योंकि हमें एक ही रेंज चेंज करनी है सम की, तो HRA की जो है B2, HRA की जो थी सम के कॉलम था वो था H ओके ए। ये मैंने कॉलम फ्रीज कर दिया, ठीक है। ऐसे आप सब जगह इसको कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे अब ये कंप्लीट फार्मूला है, कॉपी और पेस्ट। तो एक साथ कर लेते हैं सारा। जे हो गया, के पे हमारी क्योर सैलरी 3 वहाँ पे, और यहाँ पे था हमारा N। तो ये हमारा कंप्लीट डेटा आ गया। अब हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे अप्रैल की सैलरी कितनी थी। ये बताता है 75,000 अप्रैल में। तो मैं अप्रैल में देख लेता हूँ।
ओके, तो हम कह रहे हैं रितु की 75 थी सैलरी। ओके, 25,000, ठीक है। तो ये 25,000 ये आ रही है, ये 25,000 नेट सैलरी है, तो ग्रॉस सैलरी हमारी 25,000 और ये नेट सैलरी 25,000, ठीक है। ये ग्रॉस सैलरी। तो ये डेटा हमारा, अब आप इसमें कुछ भी चेंज करते हैं डेटाबेस वाली फाइल में, वहाँ पे अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए मैंने मई में 10,000 रुपये डाल दिए, तो ये देखिए 10,000 रुपये हो गए। कंट्रोल Z, 5,000 तो 5,000। तो यही थी सम इफ कमांड। अगले सेशन में हम सीखेंगे HLOOKUP कमांड के बारे में, कैसे उसका इफेक्टिव यूज़ हम करेंगे। धन्यवाद।